Good morning, all the student. Now, today we will solve exercise 13.3. Here is some formulae. देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये रेडियस इसकी, ये हाइट है और एल है, ये स्लैंट हाइट है. तो यहाँ पर ये सी एस एफ कौन होता है, पाई आर एल, एंड टी एस एफ कौन होता है, पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल, और जो स्लैंट हाइट है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इसको हम एल इक्वल टू ये स्क्वायर आगे यहाँ पर रूट ला सकते हैं, आर स्क्वायर और प्लस का एच स्क्वायर. अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डायमीटर ऑफ द बेस of cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है. डायमीटर दिया है यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दी है 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे. तो सी एस ए ऑफ कॉन इक्वल टू होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है 10. तो यहाँ पर डायमीटर है 10.5, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 10.5/2 सेंटीमीटर. तो रेडियस है 10.5/2 और स्लैंट हाइट है यहाँ पर 10, तो ये 10. अब देखिए ये हटाया डेसिमल, ये 0 और ये 0 से 0 कैंसिल. 7 से 7 बन जाए 7 और 7 5 जाए 35 और 2 से ये कर दिया 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, तो ये 11 मल्टीप्लाई 15, 15 बन जाए 15, 1 कैरी 15 बन जाए 15 और 1 16, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया. Here is the question number 2. Find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. तो यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया है 24 और स्लैंट हाइट दिया है 21 मीटर और इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पर रेडियस हो जाएगी इसकी 24/2 मीटर, कैंसिल किया 12, तो ये 12 मीटर, यह आ जाएगी 12 मीटर. अब इसका टीएसए फाइंड करेंगे. तो टीएसए ऑफ कॉन, टीएसए ऑफ कॉन होता है पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल. पाई 22/7, रेडियस कितनी इसकी 12 और रेडियस 12 और एल इसका 21. अब देखिए इसको 22/7 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई प्लस किया तो ये आ गया 33. ये 22 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई 33/7. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आंसर आ गया इसका. सॉरी ये मीटर स्क्वायर है. Here is the question number 3. Curved surface area of cone 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find first है radius of the base and second total surface area of the cone. देखिए यहाँ पर सी एस से दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया है, सी एस से दिया इसका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट दिया यहाँ पर 14 सेंटीमीटर. तो देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट में पहले रेडियस फाइंड करेंगे हम. तो सी एस से कितना दिया है, सी एस से दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सी एस होता है पाई आर एल इक्वल टू 308. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस फाइंड करनी है और एल दिया है 14 इक्वल टू 308. 7 से कैंसिल किया 7 2 या 14 और आर इक्वल मल्टीप्लाई किया 22 का 2 से किया मल्टीप्लाई तो जो हो गया 44. ये अब इसको यही रहने दो. तो आर इक्वल टू 308 और ये नीचे आ जाएंगे 22 और मल्टीप्लाई 2. कैंसिल किया 11 से 11 2 या 22 और 11 2 या 22, यहाँ पर 8 बचा तो 11 8 या 80. 2 से फिर कैंसिल किया 2 1 या 2 2 4 या 8, फिर 2 से किया 2 7 या 14. तो रेडियस कितनी आ गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर. अब देखिए सेकंड में टीएसए फाइंड करना है. तो टीएसए ऑफ कौन होता है, टीएसए ऑफ कौन पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एल. 22/7, रेडियस कितनी है इसकी 7 और रेडियस 7 और स्लैंट हाइट है इसकी 14. 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई 21. इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 462.
ये आंसर आएगा आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now we will solve question number 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent and second cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square canvas is ₹70. तो यहाँ पर देखिए हाइट दी है 10 मीटर, हाइट कितनी दी यहाँ पर दी है 10 मीटर और स्लैंट हाइट यहाँ पर कितनी दी है, और सॉरी यहाँ पर रेडियस दी है 24 मीटर और रेडियस दी है 24 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में हमको स्लैंट हाइट फाइंड करना है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला माना होता है एल स्क्वायर, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट आर, आर कितना है हमारा 24 का स्क्वायर और एच है हमारा 10 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट 24 का होता है 576 और प्लस 10 का होता है 100। तो एल इक्वल टू ये हमारा आ गया, ये आ गया 676 और ये होता है स्क्वायर रूट होता है 26 का। चाहे तो आप इसके फैक्टर कर लो, देखिए 676 के फैक्टर कर लोगे तो आपका 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 8 या 16, 2 से 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 9 या 18 और ये 13 से करे 13 टाइम जाएगा ये 1। तो यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 13 और मल्टीप्लाई 13, ये 2 का पेयर और ये 13 का पेयर। तो एल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू 26 मीटर। तो स्लैंट हाइट आ गई हमारी 26 मीटर। अब देखिए सेकंड है, सेकंड में हमें फाइंड करना है कि कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट फाइंड करना है हमें। तो पहले हम इसके लिए हम सी ए से फाइंड करेंगे एरिया ऑफ द कैनवास। तो हम पहले सी ए से फाइंड करेंगे। तो देखिए सी ए से ऑफ कोन जो होता है पाई आर एल, ये सेकंड। तो सी ए से पाई के लिए 22/7, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस 24 और स्लैंट हाइट है हमारी कितनी आई 26। अब देखिए इन तीनों का मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26 अपॉन 7, इन तीनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करेंगे तो आएगा 13,000, हमारा आपका आएगा 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया 13,728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट इक्वल टू होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो एरिया हमारा आ गया है 13,728 अपॉन 7 और रेट किस दी है इसके अंदर 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 70। तो 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 से कैंसिल किया ये 10 और ये आ गया 13,728 और 0, ये आपका आंसर आ गया। Now we will solve question number 6. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of ₹210 per 100 meter square. तो स्लैंट हाइट दी है और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है। तो देखिए स्लैंट हाइट कितनी दी है, यहाँ पर 25 मीटर दी है, स्लैंट हाइट दी है 25 मीटर और हाइट दी यहाँ पर आपका सॉरी डायमीटर दिया यहाँ पर 14 मीटर और डायमीटर कितना दिया है यहाँ पर 14 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी इसकी 7 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इसका सी ए से फाइंड करते हैं। पहले हम सी ए से क्या होता है पाई आर है, सी ए से ऑफ कौन होता है पाई आर एल। तो पाई 22/7, रेडियस है 7 और स्लैंट हाइट है इसकी 25, 7 7 कैंसिल तो मल्टीप्लाई किया 25 का 2 से 50 और 25 का 2 से 50 550 मीटर स्क्वायर, इसका सी ए से आ गया। अब देखिए कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट इक्वल टू एरिया इंटू रेट। तो एरिया हमारा आ गया 550 मीटर स्क्वायर और रेट है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 210 और ये पर 100 में 100 को अपन अपॉन 100 कर देंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 55 का 21 से
तो देखिए कितना आएगा 55 और मल्टीप्लाई 21, ये 55 और 2 5 या 10 और 2 5 या 10 और 1 11 5 5 1 1। तो ये आपका क्या आएगा 1155 रुपीज। Here is the question number 7. A joker square in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make such 10 caps. तो ये जोकर्स की कैप जो राइट सर्कुलर कोन की फॉर्म में है, उसका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर और हाइट दी है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हाइट दी है इसकी 24 सेंटीमीटर और रेडियस दी है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए क्या फाइंड करना है, पहले हम इसका स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं, क्योंकि सीएसए के लिए हमको पाई आर एल स्लैंट हाइट की नीड होगी। तो यहाँ पर हम एल फाइंड करते हैं पहले, एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट एच हमारा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। तो एल इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का होता है 49। तो L इक्वल टू दोनों प्लस किया तो ये आ जाएगा 625, ये आ गया आपका 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो 25 सेंटीमीटर ये आ गई स्लैंट हाइट। अब देखिए हम इसका CSA निकालते हैं। तो CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन के होता है पाई आर एल। तो पाई 22/7 और रेडियस इसकी 7 और एल आ गया हमारा 25। 7 से 7 कैंसिल तो 22 और मल्टीप्लाई 25। तो ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 10 कैप्स का निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप्स है, एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप्स, एरिया ऑफ सीट फॉर 10 कैप्स, 10 कैप्स का एरिया फाइंड करना है। तो 550 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर।